पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर देव ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने गलती की थी। उस गलती के कारण हम ऐसे स्थान पर आ गए, यहाँ से वापस जाना हमारे बस से बाहर की बात है। यहाँ से बाहर समर्थ ही निकाल सकते हैं। समर्थ केवल परमात्मा ही है। परमेश्वर कबीर देव हैं, ये समर्थ हैं, बाकी सभी जीव संज्ञा में। उस समर्थ के सहारे ही हम वापस जा सकते हैं। उस समर्थ ने आकर के हमें यहाँ से वापस जाने की विधि बताने की चेष्टा की, लेकिन हम बालकपन में, अनजानपने में और काल के संतों पंथों महंतों द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम उसकी उंगली नहीं पकड़ते। हम काल के जाल में रह जाते हैं। वो परमात्मा यहाँ चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं और उन लीलाओं की जानकारी जो भगवान किया करता है हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं, और अन्य जो ग्रंथ बने हैं जैसे पवित्र 18 पुराण, ये अनुभव है उन ऋषि महर्षियों का जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं। और जैसे संतों की वाणी है जिनमें कौन कौन से संत हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है और उनके विषय में दास को जानकारी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुनानी, जिला दद्दर, हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों के जो अमृत वचन हैं ये परमात्मा प्राप्त हंस हैं, परम हंस हैं। इनके जो वचन हैं और जो वेदों के कथन हैं और जो श्रीमद् भगवत गीता का जो वर्णन है, इन सब का एक मेल है, क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का ही सारांश है। और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, ये इन कुछ अंश इनका गीता वेदों और महापुरुषों की वाणी से मिलता है, शेष नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि जैसे पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ का जहाँ तक 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जहाँ तक वो ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य है। वेदों और गीता और उनसे मिलता है महापुरुषों की वाणी से। उसके बाद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो अपने निज स्थान पर विराजमान हुए। उसके बाद यहाँ की बागडोर काल ने संभाल ली, ब्रह्म ने। आगे का शेष वर्णन वही पुराणों के सत्र का है पवित्र बाइबल में। ऐसे ही कुरान शरीफ में कुछ आयतों के कुछ अंश पवित्र वेदों से, पवित्र महापुरुषों की वाणी से मिलते हैं और शेष वही पुराणों सत्र का उसमें ज्ञान है।
तो ये सभी सद्ग्रंथ आदरणीय हैं, लेकिन परमात्मा पाने की विधि जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा ही वो देते हैं, ऐसा ही करते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। सतयुग में परमात्मा आए थे सत्सुकृत नाम से, और ऐसे जो प्रत्येक युग में वो लीला किया करते हैं, ऐसी लीला की थी। सतलोक से चलकर आए, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए। वहां से एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए। परमात्मा ने आहार नहीं किया। कुंवारी गाय का दूध, परमात्मा की कृपा से ही गाय ने दूध दिया, बछिया ने वो दूध पान किया। तो प्रत्येक युग में परमेश्वर कबीर जी ऐसी ही लीला करते हैं। और वो सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से इस परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव जी को नारायण भी कहा जाता है। उस पूर्ण परमात्मा की उपमा के आधार से यहाँ के अन्य भगवानों को भी नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से कहते हैं ये नारायण कहलाते हैं। पुण्यात्माओं, गृह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है, और गृह मंत्री एक प्रांत सरकार का भी होता है। इसमें दिन रात का अंतर होता है। ऐसे ही इसको समझ लेना। अपने आत्माओं, परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो अपने ओरिजिनल नाम से, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, ये कबीर नाम इतना पवित्र है, इसको स्वाभाविक भी अगर आपकी जुबान से उच्चारण हो जाए तो भी पुण्य आता है। ये इतना पवित्र नाम है। और कुरान शरीफ में तो यहाँ तक लिखा है कि ये एक कलमा है उनका, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। कहते हैं ये मंत्र जो है, कलमा माने मंत्र है, ये ऐसा मंत्र है आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है। अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को जो ज्ञान हुआ हजरत मोहम्मद जी को, वो अधूरा ज्ञान था। अधूरे का मतलब है जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 तक कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने द्वारा भेजे गए उस पैगंबर नबी को, यानी हजरत मोहम्मद जी को संदेश दिया है। आयत नंबर 52 में कहा है कि मैं जिस कबीर अल्लाह के विषय में तुझे बताने जा रहा हूं, तू मेरी हिदायत पर विश्वास करना। और ये काफिर इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित हैं। इनके साथ तू संघर्ष करना। संघर्ष का, जिहाद का अर्थ कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, लठ बजाना नहीं। जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना। इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर दृढ़ रहना। इतनी सी बात है। तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये सुप्रीम पावर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। और ये वही परमात्मा है जिसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर मीठा खारा जल भर दिया,
और ये वही कबीर परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश कर देता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। ये अल्लाह कबीर है और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। पुण्यात्माओं, सदग्रंथों को समझना जीव सतर का काम नहीं है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसकी बुद्धि को खोल देते हैं, नहीं तो काल ने सबकी बुद्धि को बंद कर रखा है। उसने रिमोट अपने हाथ में रखा है। और जब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा होती है जिस प्राणी के ऊपर, वही फिर इन गूढ़ रहस्यों को समझ और समझा सकता है। इस दास पर दया करी परमात्मा ने। आप पुण्यात्माओं के लिए कि इन सदग्रंथों में दबे खजाने को खोलने की वो की मुझे दे दी, वह चाबी दे दी, ताकि मैं आपके रूबरू खजाना कर सकूं। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि पूरा मुसलमान समाज ये कहता है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है, अल्लाह है, खुदा है। और वो इसी को बड़ा अल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़ा यही है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला तो स्पष्ट कर रहा है कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहता है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है कबीर। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह से भिन्न है वो सुप्रीम पावर। तो इस दृष्टिकोण से दास कहता है कि हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ये वही ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दे रहा है। यहाँ गीता का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इसमें भी कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कहा सुनाया है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो, मैं नहीं जानता। और उनको दंडोत प्रणाम करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नाशवान है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये स्वयं कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और सुप्रीम पावर है। इति सिद्धम कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से भी अन्य कोई सुप्रीम पावर है, वो कबीर है, वो कबीर है। ये कहाँ से प्रमाण है? पवित्र चारों वेदों में और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिन